हेलो बच्चों, आज के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। इसके पहले आप लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़ चुके हैं और संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्दों से किसी जाति की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो अर्थात जानकारी हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी जाति की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो अर्थात संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों। स्त्री है ना, चित्रकार, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपने व्याकरण की पुस्तक में देखिएगा। तो उम्मीद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। हम लोग अब भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार देखिए बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, घृणा, ईमानदारी आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञा को हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया। बुढ़ापा को भी हम लोग फील करते हैं, है ना, अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते हैं। मिठास है ना, उसको भी हम लोग अनुभव करते हैं। प्रेम, घृणा, ईमानदारी, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते बल्कि अनुभव करते हैं। इसलिए ये सब उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। तो बच्चों, उम्मीद है भाववाचक संज्ञा आप लोग जरूर समझ गए होंगे। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बतलाए हैं, जिनको कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, और कौन कौन से भेद हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। वह शब्द, समूह, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, है ना। ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी समूह या झुंड का बोध होता है, जैसे भीड़, सेना, सभा, मेला इत्यादि। जहां देखेंगे कि समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा या समुदायवाचक, दोनों सेम है, दोनों एक ही है, कहलाएगा। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, है ना, जैसे घी, तेल, पानी, दूध आदि। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने 2 और भेद बताए हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले संज्ञा के हम लोग 5 भेद पढ़ते थे, लेकिन अभी बच्चों 3 भेद की पढ़ाई होती है और कुछ विद्वानों ने 2 भेद और बतलाए हैं। इसलिए आपकी बुक में 2 भेद का वर्णन रहता है। इसलिए 2 भेद आप लोगों को और जानना है कि 2 भेद कौन कौन से हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद बच्चों आप लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद तो आप लोग पढ़ चुके।
अब आप लोग अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल करके अच्छे से याद कीजिएगा संज्ञा की परिभाषा एवं भेद, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, किस प्रकार हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।